के दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। संजर की ज़मीन है, बस्ती है, लोगों का उसूल है कि वहाँ के सारे लोग रात को तहज्जुद पढ़ा करते थे। जिस बस्ती में गरीब नवाज पैदा हो, कोई बस्ती हमारे जैसी तो नहीं होगी ना, फिर वो बस्ती भी अल्लाह वालों की रही होगी। कितनी शान वाले लोग थे। हर इंसान जो कलमा पढ़ने वाला था रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता था। हाँ, हर इंसान का दस्तूर था, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे। एक दिन ना रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तो जो पहले शख्स की आंख खुली ना, उसे आसमान पे सफेदी दिखाई दी। घड़ियां आज हैं, उस वक्त घड़ियां नहीं थी। 800 साल पुरानी बात करने लगा। वो आसमान को देख करके वक्त का अंदाजा लगाते थे। आसमान पे सफेदी फैली, उसकी आह निकली, कहने लगा अफसोस आज तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। जैसे वो उठा दूसरा उठा, उसने भी सफेदी देखी, उसको भी यही एहसास हुआ कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। अब आगे बढ़े, चौराहे पे पहुंचे, कहा क्या बात, का अफसोस आज तहज्जुद की नमाज छूट गई। कहा क्यों? का देखते नहीं हो सुबह सादिक हो गया, सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, ये रोशनी सुबह सादिक की है। अब तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हमने। वो दोनों बातें कर रहे थे। लोग दर्जा बदर्जा तरतीब बतरतीब उठते रहे, बातें करते रहे। घर से निकले मस्जिद की तरफ। जब मस्जिद की तरफ आए ना, तो रास्ते के अंदर अल्लाहु अकबर, मेरे गरीब नवाज आपके वालिद गिरामी सर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात हो गई। गरीब नवाज के वालिद गिरामी से मुलाकात हो गई। आपने लोगों के चेहरे देखे, देख के कहने लगे बात क्या है? कहने लगे हजरत जी क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज न मिल सकी। कहा किस लिए? कहा देखो फजर तुलू हो चुकी है, आसमान पर सवेरे के निशान नजर आ रहे हैं, ये सफेदी है, सुबह सादिक की है। आप मुस्कुराए, फरमाया अभी फजर तुलू नहीं हुई है। कहा हजरत जी अगर फजर तुलू नहीं हुई है तो बताओ ये आसमान पर सफेदी कैसी है, ये रोशनी कैसी है? आप मुस्कुरा के फरमाते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे घर के अंदर एक शहजादा पैदा हो चुका है जिसकी पैदाइश के वक्त से आसमान पर सफेदी है। और कहा तुम क्या जानो, ये आसमान तो कुछ भी सफेद नहीं है। अगर रोशनी देखनी है तो गयासुद्दीन के आंगन में देखो, जब से बेटा पैदा हुआ है सारी दीवारों से नूर छन छन के बरसने लग गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई। इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि आपके चेहरे का नूर पूरे घर में बिखरा हुआ था। अल्लाहु अकबर। इतने हसीन पैदा हुए। वालिदा अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज बताओ तो सही इसका नाम क्या रखना है। सरताज कहने लगे मैं भी ये सोच रहा हूँ। आप कहने लगे क्या रखें क्या रखें? खातून कहने लगी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी नाम था उम्मुल वरा और मशहूर थी माहे नूर के नाम से। ये याद रखना, अपने माँ बाप का नाम याद है तो फिर ख्वाजा पाक के माँ बाप का नाम याद भी होना चाहिए। उम्मुल वरा नाम, मशहूर थी माहे नूर के नाम से। अल्लाह अकबर। कहने लगी कितनी प्यारी बात है, जरा दिल पे लिखना। कहने लगी परेशान क्यों होते हो? कहा नाम क्या रखें? कहा एक बात बताऊं? कहा क्या? जब ये बेटा मेरे शिकम में था ना, मेरे ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्ग आते रहे और कहा करते थे खातून अल्लाह तेरे शिकम को भी हसन करे, तेरे आने वाले बेटे को भी हसन कर दे। अल्लाह अकबर। कहती है एक बार की नहीं है, बार बार की बशारतें हैं। आप मुस्कुराए, फरमाते फिर आज से हमने अपने बेटे का नाम हसन रख दिया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन। असल नाम क्या है? हसन नाम है आपका, हसन संजरी। अल्लाहु अकबर। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया। बाप से अपने कुरान सीखा आपने, और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना, तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे।
हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कैसे घराने में? कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो, किस घराने में? साबिर घराने में आपको पैदा फरमाया। आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते बैठ जाया करते, परिंदे आते कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं, बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मोइनो आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही, ये पानी कहाँ से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है, आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है, इससे पहले उठा लिया जाता है, आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा, दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के दरबदर भीख मांग के खा रहा है। और दावे इतने बड़े, पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाहू अकबर, इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाहू अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं। आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम कुंदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मजसूब आदमी थे। आपके बाग में आए, जैसे आके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं बेटे भूख लगी है। अल्लाहू अकबर, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आके कहते हैं बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी, अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सकाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना आप फरमाते हैं मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर, जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ। उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी। जैसी इतनी बात कही है, कहा हजरत अमानत किसकी? कहा मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है, कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में निशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया
बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते हैं सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान, आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है। ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफ़ा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफ़ा रजा कोई खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जला लाया। आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया। दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है। पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया। पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख। मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की हुकूमत की। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने